तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचन स्पिरिचुअल केव में मौजूद सभी स्पिरिचुअल वाटर और स्पेस स्टोन को कलेक्ट करके वहां से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उस केव में 3 लोग आ पहुंचते हैं, जिसमें से एक साओ फैमिली का एल्डर होता है। वहीं पर वह उस जगह पर टियानलिंग फैमिली के एल्डर्स के साथ आया हुआ होता है और अब वह क्वेंचन को देखते ही वहां पर पहचान जाता है और अब वह टियानलिंग फैमिली के एल्डर लोंगसुचेंग को बताता है कि मास्टर, इसी पर्सन ने यहाँ पर आपके टियानलिंग फैमिली के यंग मास्टर को मारा है और इसके पास कई सारे कीमती ट्रेजर्स मौजूद है। यह बोलते हुए साओ फैमिली का एल्डर वहां पर क्वेंचन को धमकाने लगता है, पर क्वेंचन बस अपने एक ही स्लैश अटैक में साओ फैमिली के एल्डर को वहां पर मार देता है, जो देखते ही लोंगसुचेंग काफी ज्यादा डर जाता है। पर इसके बावजूद वह हिम्मत करके क्वेंचन से बोलता है, क्वेंचन, अगर तुम यहाँ पर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सभी ट्रेजर्स को मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर क्वेंचन उसके ऊपर अपना स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए बोलता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे यहाँ पर फाइट करो। जो सुनते ही लोंगसुचेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने रेड ड्रैगन स्नेक टेक्निक का यूज करते हुए क्वेंचन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लोंगसुचेंग का साथी, वह दूसरा पर्सन, अपने पास से कई सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकालते हुए क्वेंचन के साथ साथ रोयू, क्विंसू और चैंगसी को भी एक जगह पर कैद कर लेता है, जिससे वह लोग वहां से न भाग सके और उस अटैक को डॉज न कर सके। यह देखते ही क्वेंचन हंसते हुए बोलता है, मैंने अभी अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है और मैं यहाँ पर किसी से फाइट करके अपनी नई पावर को टेस्ट करना चाहता था, तो तुम दोनों इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट टारगेट हो। यह बोलते हुए क्वेंचन अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए रेड ड्रैगन स्नेक के साथ साथ सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही लोंगसुचेंग के होश उड़ जाते हैं। और तभी लोंगसुचेंग अपने टियानलिंग फैमिली के ड्रैगन स्पिरिट को वहां पर समन करते हुए क्वेंचन के ऊपर ड्रैगन ब्रेथ से अटैक करता है, पर क्वेंचन बिना अपनी जगह से हिले अपनी इमॉर्टल बॉडी को वहां पर एक्टिवेट कर लेता है और अब वह ड्रैगन ब्रेथ सीधा आकर क्वेंचन से टकराता है, पर उससे वहां पर क्वेंचन को एक खरोच भी नहीं आती है, ना ही वह अपनी जगह से हिलता है। दूसरी ओर चैंगसी, रोयू और क्विंसू अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए खुद को वहां पर प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब क्वेंचन को ठीक देखकर लोंगसुचेंग काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल पर हूँ, तो आखिर तुम मेरे अटैक को कैसे सरवाइव कर सकते हो। यह सुनते ही क्वेंचन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, मैं मार्शल एम्परर रेलम के 6th लेवल पर हूँ। और अब क्वेंचन के पावर प्रेशर से लोंगसुचेंग का वह साथी वहां पर घायल हो जाता है। दूसरी ओर क्वेंचन की कल्टीवेशन को देखकर लोंगसुचेंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी क्वेंचन अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसका रास्ता रोक देता है और अब वह लोंगसुचेंग को अपने स्वॉर्ड डोमेन के अंदर कैद करते हुए लगातार उसके ऊपर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करता है। अब एक ही अटैक में लोंगसुचेंग इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि वह ठीक से वहां पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तभी क्वेंचन उसके पास आते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या अब तुम्हें मेरे पास मौजूद स्पेस स्टोन नहीं चाहिए। अब क्वेंचन को अपने इतने ज्यादा पास देखकर लोंगसुचेंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह नील डाउन करते हुए बोलने लगता है, मास्टर क्वेंचन, मुझसे यहाँ पर गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और तभी उसकी नजर क्वेंचन के पीछे खड़ी क्विंसू, रोयू और चैंगसी के ऊपर पड़ती है और अब वह टेलीपैथी का यूज करते हुए अपने साथी से बोलता है, जल्दी से उन तीनों में से किसी भी एक लड़की को हॉस्टेज बना लो, हमारे पास बचने का यहाँ पर बस एकमात्र यही रास्ता है, वरना क्वेंचन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही लोंगसुचेंग का साथी अपने पास से एक फॉर्मेशन प्लेट बाहर निकालते हुए क्विंसू, चैंगसी और रोयू को अपने एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है और अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो क्वेंचन वहां पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, जो देखते ही वह काफी तेजी से उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्विंसू बोलती है, एक मार्शल एम्परर रेलम के 3rd लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर यहाँ पर हमें बुली करने की कोशिश कर रहा है और अब वो अपने एक ही अटैक में उस पर्सन के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने आइस स्वॉर्ड से अटैक करके उसके स्पिरिचुअल हैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी चैंगसी अचानक से टेलीपोर्ट होकर उस पर्सन के पीछे आ जाती है और अब वह उसे एक पंच करते हुए सीधा रोयू की ओर फेंक देती है। तभी रोयू एक स्लैश अटैक करते हुए उस पर्सन को काफी ज्यादा घायल कर देती है। अब यह देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, यह तीनों लड़कियां मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल पर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी क्वेंचन अपने पास से अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए बोलता है, अगर तुम सभी लोगों का यहाँ पर मन भर गया हो तो फिर क्यों ना इस गेम को खत्म किया जाए।
यह बोलते हुए वह अपने ट्रेजर सील से लोंग सुचैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी लोंग सुचैंग एक टेलीपोर्टेशन तिलिस्मन का यूज करते हुए खुद को वहां से थोड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट कर लेता है और अब वह अपनी फुल स्पीड में उस केव से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से क्वेंचैन का ट्रेजर सील दोबारा से उसके सामने आ जाता है और अब क्वेंचैन अपने ट्रेजर सील के अंदर मसलकर लोंग सुचैंग को मार देता है, जो देखते ही लोंग सुचैंग का साथी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि क्वेंचैन ने एक ही अटैक में वहां पर लोंग सुचैंग का कचुम्बर बना दिया होता है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, क्वेंचैन तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते हो, तुम यह नहीं जानते हो कि मैं किस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरे साथी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर उस पर्सन की बात कंप्लीट होने से पहले ही क्वेंचैन उसे भी मसलकर मार देता है। अब उस पर्सन के मरते ही एक ओल्ड मैन को पता चल जाता है कि किसी ने उसके सेक्ट के 7th एल्डर को मार दिया है और अब यह देखते ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे सेक्ट के एल्डर को यहाँ पर मारने की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर क्वेंचैन उन दोनों को मारने के बाद वहां से जाने लगता है, पर तभी वह देखता है कि उसके ट्रेजर सील के अटैक की वजह से स्पिरिचुअल पूल के ग्राउंड में कुछ क्रैक्स आ चुके होते हैं और अब उन क्रैक्स के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यह देखते ही क्वेंचैन एक स्लैश अटैक करते हुए उस ग्राउंड को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह देखता है कि उस जगह पर स्पेस पूल का स्पेस कोर मौजूद होता है और वह एनर्जी उसी के अंदर से रिलीज हो रही होती है। यह देखते ही क्वेंचैन उसके पास जाते हुए उसे लेने की कोशिश करता है, पर तभी उस स्पेस कोर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे क्वेंचैन का हाथ वहां पर डैमेज हो जाता है और अब क्वेंचैन पहले वहां पर अपने हाथ को हील करता है। इसके बाद वह अपने स्पेस जेट प्लेट को बाहर निकालते हुए उसके अंदर उस स्पेस कोर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वह स्पेस कोर एक जाइंट फिश में बदल जाता है और अब वह जाइंट फिश काफी तेजी से स्पेस जेट प्लेट के अंदर घुस जाता है। अब क्वेंचैन नोटिस करता है कि उस स्पेस कोर ने जेट स्पेस के अंदर एक स्मॉल डायमेंशन का निर्माण कर दिया होता है और उस छोटे से डायमेंशन में एक पूरे स्मॉल वर्ल्ड की पावर होती है, जो देखते ही क्वेंचैन समझ जाता है कि यह जाइंट फिश सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और टाइम के साथ साथ यह और भी ज्यादा मात्रा में स्पेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने द्वारा क्रिएट किए गए इस स्पेस डायमेंशन के साइज को बढ़ाता चला जाएगा। अब क्वेंचैन अचानक से कुछ सेंस करता है और अब वह काफी तेजी से क्विंसू के पास आते हुए बोलता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। यह सुनते ही सभी लोग क्वेंचैन के साथ काफी तेजी से उस स्पिरिचुअल केव से बाहर निकल जाते हैं और अब उन सभी लोगों के वहां से जाते ही एक ऑर्ब काफी तेजी से उड़ते हुए उस जगह पर आता है और अब वह उस पूरे एरिया को वहां पर स्कैन करता है, जिसके बाद वह ऑर्ब काफी तेजी से उड़ते हुए उसी ओल्ड मैन के पास चला जाता है जिसके 7th एल्डर को थोड़ी देर पहले क्वेंचैन ने मारा होता है। वहीं पर वह ओल्ड मैन अपने ट्रेजर का यूज करते हुए सोल सर्चिंग टेक्निक से यह पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर उसके 7th एल्डर को किसने मारा और अब उसे पता चलता है कि जिस जगह पर उसका 7th एल्डर मरा उस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल थंडर ब्लड लाइन मौजूद थी, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पेस एनर्जी भी और तो और एक ट्रू ड्रैगन स्पिरिट भी। अब यह सुनते ही बगल में खड़ा एक पर्सन बोलता है, मास्टर मैं समझ गया, ट्रू ड्रैगन स्पिरिट और सबसे ज्यादा पावरफुल थंडर ब्लड लाइन जुआन युआन अंपायर के प्रिंस फेंगली के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती है, शायद से 7th एल्डर को यहाँ पर फेंगली ने मारा है। अब यह सुनते ही वहां पर आसपास खड़े सभी लोग इस बारे में बात करने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं, आखिर 7th एल्डर यहाँ पर प्रिंस फेंगली को ऑफेंड करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पर प्रिंस फेंगली से पंगा लिया होगा तो उनका मरना तय था। तभी वह ओल्ड मैन सभी लोगों को चुप कराते हुए बोलता है, तुम सभी लोग इस बारे में भूल जाओ, मैं इस बारे में बाद में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा। पहले हमें हमारे सामने मौजूद टूम के अंदर जाकर वहां से ज्यादा मात्रा में ट्रेजर्स को कलेक्ट करना है, जिससे हमारी कल्टीवेशन इंप्रूव हो सके, जिसके बाद हम बाकी सभी चीजों के बारे में सोचेंगे। यह बोलते हुए वह ओल्ड मैन अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर उस टूम के अंदर एंटर करता है। दूसरी ओर क्वेंचैन हसलमैन को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां पर हसलमैन उसके आने का इंतजार कर रहा होता है और अब क्वेंचैन को देखते ही हसलमैन आगे बढ़ते हुए उसे ग्रीट करता है। तभी वह क्वेंचैन के पीछे खड़े क्विंसू, रोयू और चैंगसी को देखता है और अब वह बोलता है, मैं तीनों सिस्टर इन लॉ को यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, जो सुनते ही क्वेंचैन डांटते हुए उसे चुप करा देता है। अब क्वेंचैन बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हें जो काम दिया था क्या तुमने वह कर दिया? हसलमैन हंसते हुए बोलता है, मास्टर मैंने मिस जाओ की मेमोरी को इरेज कर दिया है और उस जगह पर क्या हुआ मिस जाओ को अब कुछ भी याद नहीं।
और मैंने एक चीज नोटिस किया, मिस जाओ के पास प्याओ म्याओ पैलेस का एक मैसेज आया था और प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने मिस जाओ को काफी जल्दी में इस जगह पर बुलाया। यह कोई एंशिएंट टूम है तो शायद से इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर्स मौजूद होंगे, इसीलिए मैं आपके यहाँ पर आने का इंतजार कर रहा था। यह सुनते ही क्वीन चैन उस एंशिएंट टूम को देखता है और अब वह बोलता है, तो प्याओ म्याओ पैलेस के सभी मेंबर्स इस एंशिएंट टूम के अंदर है, तब तो हमें भी इस एंशिएंट टूम के अंदर जाना चाहिए। और अब क्वीन चैन सभी लोगों के साथ उस टूम के अंदर जाने लगता है, पर तभी वह वहां पर किसी के आने की आवाज सुनता है और अब उस आवाज को सुनते ही क्वीन चैन हसलमैन को अपना भेष बदलने के लिए बोलता है, जो सुनते ही हसलमैन अपने पास से एक मास्क निकालकर पहनता है और अब उस मास्क को पहनते ही वह बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा दिखने लगता है। तभी एक साथ कई सारे लोग उड़ते हुए उस जगह पर आ पहुंचते हैं। वहीं पर उन सभी लोगों के साथ वूजी सेक्ट का भी लीडर मौजूद होता है और अब वूजी सेक्ट का लीडर क्वीन चैन को देखते ही हैरान होते हुए बोलता है, क्वीन चैन तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, आखिर मास्टर वू हुआंग से तुम कैसे बचे? तभी क्वीन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ओल्ड मैन क्या यहाँ पर तुम मेरे मरने की कामना कर रहे हो? यह सुनते ही वूजी सेक्ट का एल्डर डर जाता है और बोलता है, नहीं मास्टर क्वीन चैन आप गलत समझ रहे हो, मैं जानता हूँ कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। आपने उस फाइट के दौरान मास्टर वू हुआंग को भी बराबर की टक्कर दी थी। अब यह सुनते ही एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, यंग मास्टर क्वीन चैन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मेरा नाम सांग वूजी है और मैं हिडन मिस्ट सेक्ट का एक एल्डर हूँ और मेरे बगल में खड़े यह पर्सन गुफेंग सेक्ट के एल्डर वी सिंगवान है और मेरे दूसरे साइड खड़े यह पर्सन गुयुन सेक्ट के एल्डर यूजोंग है। और यंग मास्टर क्वीन चैन मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट की डिसाइपल्स के साथ हो। मैंने आपके बारे में जो सुना था शायद से वह सभी बातें सच है, आप सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। अब लॉ इन्फोर्समेंट का नाम सुनते ही विसिंग और यूजोंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी रोयू आगे बढ़ते हुए बोलती है, एल्डर सांग वूजी आप सच में बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो। और अब वह हसलमैन की ओर इशारा करते हुए बोलती है, यह मेरे लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर है। यह सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह सभी लोग वहां पर एक साथ हसलमैन को ग्रीट करने लगते हैं। तभी सांग वूजी बोलता है, मास्टर क्वीन चैन तो क्या आप भी इस टूम को यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आए हो? हमें भी इस टूम के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली और हम भी इस टूम को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम सभी लोग एक साथ इस टूम के अंदर चले। वैसे मैंने यह सुना है कि यह टूम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तो और इस टूम के अंदर कई सारे ट्रैप्स मौजूद हैं, तो अगर हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर्स को कलेक्ट कर पाएंगे। यह सुनते ही क्वीन चैन हाँ में सर हिलाता है और अब वो हसलमैन की ओर देखता है। तभी हसलमैन बोलता है, ठीक है हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। और अब वह सभी लोग एक साथ उस टूम के अंदर एंटर करते हैं। अब उस टूम के अंदर आते ही हसलमैन टेलीपैथी का यूज करते हुए क्वीन चैन से बोलता है, मास्टर क्वीन चैन आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी? वैसे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम अभी अभी जिस टूम के अंदर एंटर हुए हैं यह मेरे एंशिएंट डीमन क्लैन का एक टूम है। तभी क्वीन चैन वहां पर खून के धब्बे देखता है और अब वह सोचने लगता है, शायद से यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे यहाँ पर संभल कर रहना होगा। अब क्वीन चैन को उन खून के धब्बों को इस तरह देखते हुए देखकर जीयुन सेक्ट के डिसाइपल्स वहां पर क्वीन चैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं पर क्वीन चैन सोच रहा होता है यह एक डेमोनिक टूम है और तो और प्याओ म्याओ पैलेस के सभी मेंबर्स इस टूम के अंदर मौजूद है, तो जरूर इस जगह पर कुछ काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और शायद से प्याओ म्याओ पैलेस के ही मेंबर्स ने चारों ओर इस टूम के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन फैलाई है। वह लोग जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस टूम के अंदर बुलाना चाहते हैं। अब वह सभी लोग चलते चलते एक फॉर्मेशन आल्टार के पास पहुंचते हैं और अब वह फॉर्मेशन आल्टार उन्हें सीधा सेकंड फ्लोर पर ले आता है। अब सेकंड फ्लोर पर हर जगह कई सारे बड़े बड़े पत्थर उड़ रहे होते हैं। वहीं पर उन पत्थरों के ऊपर अजीबोगरीब पैटर्न बने हुए होते हैं और वह पत्थर बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं, जिससे वहां पर एक भूल भुलैया जैसी जगह का निर्माण हो रहा होता है और हर बार आगे जाने का रास्ता चेंज हो जा रहा होता है। तभी हिडन मिस्ट सेक्ट का एक डिसाइपल आगे बढ़ते हुए एक पत्थर को टच करता है, जो देखते ही सांग वूजी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उस पत्थर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। यह देखते ही यूजोंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, सांग वूजी तुमने तो हमसे कहा था कि इस टूम के अंदर ज्यादा खतरनाक चीज मौजूद नहीं है, तो आखिर इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इस पत्थर को टच करते ही तुम्हारा एक डिसाइपल मारा गया। तभी सांग वूजी आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर यूजोंग यह एक एंशिएंट टूम सिटी है, तो इसके अंदर पावरफुल ट्रैप्स तो मौजूद होंगे ही, और तो और अगर मुझे इन ट्रैप्स के बारे में यहाँ पर पता होता
तो मेरे सेक्ट का डिसाइपल यहाँ पर अभी नहीं मरता। और मैं तुम सभी लोगों को इस जगह पर इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि इस टूम के अंदर बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर्स मौजूद है। और क्या तुम्हें यह बात नहीं पता है, हम जितना बड़ा रिस्क लेंगे हमें उतना ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मिलेगा। पर अगर यहाँ पर तुम में से किसी को भी रिस्क लेने से डर लगता है या फिर तुम में से किसी को भी मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लोग यहाँ से वापस लौट सकते हो और इससे आगे मेरे साथ वही पर्सन जाएगा जिसको मेरी बातों पर यकीन है। वहीं पर खड़ा क्वीन चैन बिना कुछ बोले चुपचाप सांग वूजी की बात सुन रहा होता है, पर सांग वूजी उसे इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही गुफेंग सेक्ट, गियुन सेक्ट और वूजी सेक्ट के सभी मेंबर्स उसके पीछे पीछे टूम के अंदर जाने लगते हैं। अब क्वीन चैन भी पीछे मुड़कर अपने सभी साथियों की ओर देखता है और अब वह भी धीरे धीरे उस टूम के अंदर आगे बढ़ता है। वहीं पर वह सभी लोगों से काफी पीछे चल रहा होता है, तभी एक बड़ा सा पत्थर क्वीन चैन और बाकी सभी लोगों के बीच में आकर गिरता है, जिससे क्वीन चैन बाकी सभी लोगों से अलग हो जाता है। अब हसलमैन क्वीन चैन के पास आते हुए क्वीन चैन को बताता है, मास्टर यह मेरे एंशिएंट डेमोनिक क्लैन का एक टूम फॉर्मेशन है और अब मुझे याद आया यह मेरे एंशिएंट डीमन क्लैन का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। एंशिएंट टाइम में मेरे डीमन क्लैन के जीनियस डिसाइपल्स को इस ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता था और इस ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद सभी लेवल्स को पार करने के बाद हमें सच में काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स मिल सकते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है, तो क्या तुम्हें इस ट्रेनिंग ग्राउंड के सीक्रेट रास्तों के बारे में पता है? हसलमैन बोलता है, नहीं मास्टर, मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाया था, जिस वजह से मुझे ज्यादा इस जगह के बारे में नहीं पता है। पर यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ट्रेनिंग ग्राउंड का यह फर्स्ट लेवल एक भूल भुलैया है जिसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, पर सांग वूजी बिना किसी प्रॉब्लम के सीधा आगे चला जा रहा है, तो शायद से उसे इस जगह के बारे में पहले से ही पता है। दूसरी ओर सांग वूजी सभी लोगों को अपने साथ लेकर एक दरवाजे के पास पहुंचता है और अब वह सभी लोगों को बताता है कि जब भी हम लोग किसी लेवल को पार करेंगे तो हमारे सामने इसी तरह का एक दरवाजा आएगा और इस दरवाजे को यहाँ पर खोलने के लिए हमें इस दरवाजे को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से फुल करना होगा, जिसके बाद ही हम अगले लेवल पर जा सकते हैं। तो पहले मैं तुम्हें यह करके दिखाता हूँ कि आखिर तुम लोगों को यह कैसे करना है। यह बोलते हुए सांग वूजी उस दरवाजे के ऊपर अपने एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है और अब वह सभी लोगों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस दरवाजे के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है और अब सभी लोग एक एक करके उस दरवाजे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे उस दरवाजे के ऊपर बना हुआ फॉर्मेशन धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। तभी क्विंसू क्वीन चैन के पास आते हुए बोलती है, क्वीन चैन मुझे यह जगह काफी ज्यादा अजीब लग रही है, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्वीन चैन बोलता है, हमें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए और हाँ, यहाँ पर इन बेवकूफों की तरह अपनी पावर को वेस्ट मत करना। हमें यहाँ पर अपनी ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को बचा कर रखना है, जिससे कोई खतरा आने पर हम उसका सामना कर सके। यह बोलते हुए अब वह सभी लोग भी एक छोटा छोटा सा अटैक उस दरवाजे के ऊपर करते हैं, जिससे उस दरवाजे पर मौजूद फॉर्मेशन फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है और अब उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही वह दरवाजा अपने आप ही वहां पर खुल जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।